हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एंट्रोपी ऑफ आइस इज डैश देन वाटर, आइदर इट इज़ ग्रेटर और लेसर देन वाटर. सो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया कि एंट्रोपी होती है जो आइस की, वो क्या ज़्यादा होती है वाटर से या कम होती है. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि एंट्रोपी क्या होती है. सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ randomness ऑफ द सिस्टम. यानी एंट्रोपी क्या बताता है? एंट्रोपी बताता है कि उस सिस्टम में उस चीज़ की कितनी ज़्यादा रैंडमनेस है. रैंडमनेस क्या होती है? लाइक हम एक बात कर लेते हैं कि सॉलिड हो गया. सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं एकदम एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली पैक होते हैं. तो ये जो होते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है और ये मूव नहीं कर पाते. लेकिन अगर वही बात हम लिक्विड की करें तो जो लिक्विड होता है उनमें पार्टिकल्स जो होते हैं कंपैरेटिवली थोड़े दूर दूर होते हैं. यानी कि जो पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो दूर दूर होती है और लिक्विड ईजिली क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकती है. लेकिन वही अगर बात करें हम गैसेस की तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस होता है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होता है. तो अगर यही चीज़ जो होती है रैंडमनेस को बताती है. देखिए जो पार्टिकल की डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा है. सो अगर हम इन तीनों में कंपेयर करें कि किसकी रैंडमनेस ज़्यादा होगी, सो देखने को मिल रहा है कि जो गैसेस की रैंडमनेस होती है वो लिक्विड के कंपेरेटिवली में ज़्यादा होती है. जो लिक्विड की रैंडमनेस होती है वो सॉलिड के कंपेयर में ज़्यादा होती है और इनका ऑर्डर कुछ ऐसा होता है. सो यही सेम ऑर्डर भी एंट्रोपी का होता है. एंट्रोपी किसकी ज़्यादा होगी? गैस की ज़्यादा होगी. लिक्विड की एंट्रोपी उससे कम होगी और सॉलिड की जो एंट्रोपी होगी वो सबसे कम होगी. सो जो आइस होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो हम जानते हैं कि सॉलिड फॉर्म में होता है आइस. सो उसकी और वाटर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है. तो यहाँ पे एंट्रोपी किसकी होगी ज़्यादा? वाटर की जो एंट्रोपी होगी वो ज़्यादा होगी. सो एंट्रोपी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर. So the final answer to this question is entropy of ice is less than water. I hope you understood it well. Best of luck.